गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पीरियोडिक 2 क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें ये आपका 2025 से लेकर 2026 का है। कुछ बच्चों के पेपर दिसंबर में भी चल रहे हैं अभी के वक्त में, एंड कुछ बच्चों के पेपर आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, मतलब जनवरी में। ये हम एक हमारा सैम्पल पेपर है। अभी हम सीरीज लेकर आएंगे आपके सैम्पल पेपर्स की, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आपको पता है आपका क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है, 90 मिनट्स मतलब 1 आवर 30 मिनट्स का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ना है आपको। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर जो हम करने वाले हैं उसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, ABCD। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है। मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ। ये ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे बोला है ट्रायंगल, सॉरी एंगल ABC। ये मैंने इनको डिवाइड करा, तो जो हमारा एंगल है, आप कह लो ट्रायंगल है, तो उसमें ये देखो एंगल ABC 90 डिग्री का है। जो हमने बनाया ये सभी 90 डिग्री के हैं। यस, 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद AC इज इक्वल टू BD। जो हमारा AC है वो BD के इक्वल है। यस, हमें पता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सभी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो AC BD के इक्वल होगा, AB CD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी ट्रू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव होते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ। एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं 9 से। 9 से हम किसी भी, देखो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब हो पाता है, उसका डिविजिबिलिटी रूल याद करो। जब कोई नंबर 0 से एंड हो रहा होता है, जब इट लास्ट डिजिट इज इवन, जब उसकी लास्ट डिजिट इवन होती है। नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर हम 27 लें, 9 का मल्टीपल है, 9 3 से 27, बस उसकी लास्ट डिजिट क्या है, ओड है। 7 एक ओड नंबर है, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को लें 0 से एंड तो होगा। तो अगर हम लेते हैं 50 में 0 एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, 50 तो डिविजिबल नहीं है, तो मतलब फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। सी है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। दिस इज करेक्ट, कि जो उस डिजिट का सम है अगर वो 9 से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय 9। हमने देखा था, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना। और डी हमारा ऑप्शन है कि वो ओड नंबर होता है। अगर हम 36 ले, 36 ओड नंबर नहीं है, बट स्टिल इट इज डिविजिबल बाय 9। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि सम ऑफ द डिजिट्स जो होते हैं किसी भी नंबर के, अगर वो 9 से डिविजिबल है, तो जब भी आपका नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। 35 इंटू 75 अगर 2625 होता है, सो मुझे बताना कि अगर 35 इंक्रीज हो जाए बाय 1 से, तो प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होगा। तो हमने पढ़ा था ना, आपका ये चैप्टर नंबर, हमने चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है। व्हील डिस्ट्रीब्यूट या मल्टीप्लाई में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे उसके अंदर। तो जब मैंने आपको कहा था, जब यहाँ पे एक नंबर डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया, मान लो मुझसे कहा जाता A इंटू बी, ठीक है। मैं कहती अगर इसके अंदर मैंने A इंक्रीज कर दिया, तो उस प्रोडक्ट के अंदर कितना इंक्रीजमेंट होगा। सो B इंक्रीज होगा ना उस प्रोडक्ट के अंदर। अगर मैं कहूँ कि A इज डिक्रीज बाय -1, तो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके अंदर कितना डिक्रीजमेंट होगा, तो B डिक्रीज होगा। मैं कहूँ B इंक्रीज 1 से, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, A इंक्रीज हुआ। वही चीज़ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर 35 इंटू 75 2625 होता है, तो अगर 35 को मैं 1 से इंक्रीज कर दूँ, तो प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट आपका 75 इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव होते हैं। उस पे कह रहे हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। A है, B है, C है, D है, ठीक है। लेट डायगोनल्स मीट एट O। इसकी डायगोनल मैंने ड्रॉ करे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसके डायगोनल को मैंने ड्रॉ करा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसका डायगोनल है वो O पे मीट होता है, ठीक है। अगर OA, मतलब ये जो हमारा OA है, मतलब रुको एक सेकेंड, तो ये कह रहा है कि अगर ये जो OA वाली जो लेंथ है, ठीक है, जो हमारा OA है, ये 2x + 4 हो जाए, मतलब ये वाला जो O है हमारी लाइन है, ये 2x + 4 हो जाए। जो हमारी OD है वो 3x + 1 हो जाए।
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सो इसमें हमें दे रखा है कि जो ओ ए है किसके इक्वल है, ओ ए, मैं साइड में लिख देती हूँ सोल्यूशन, जिससे कि आप एक ही क्वेश्चन में अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। ओ ए हमारे 2x+4 के इक्वल है, ठीक है। ओ डी किसके इक्वल है, ये ओ है, ठीक है, 3x+1 के इक्वल है। सो मैं कह सकती हूँ अगर ओ ए ओ डी के बराबर है, बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि ओ ए ओ डी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर, ठीक है। सो जब मैं ओ ए को ओ डी के बराबर कह पा रही हूँ, मतलब ओ ए, यहाँ पे आप लिखना ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, विच मीन्स 2x+4 इज इक्वल टू 3x+1। देखो वहाँ पे एग्जाम में स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सो 2x+4 इज इक्वल टू 3x+1 ही दे रखा है, ठीक है। तो एक साथ साइड के साथ टर्म्स ले आएंगे, 2x माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है, +1, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -x आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद, एंड यहाँ पे -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। तो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा था वैसे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, चेक करोगे। सो 3 x की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3 + 4, तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे ओ ए 10 होगा। यहाँ पे देखते हैं 3 × 3 9, 9+1 10, मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज। जब हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा नंबर कैसा आता है, पढ़ा था ना कि नंबर को मतलब कितने नंबर को आप ऐड कर रहे हो, हमने देखा, मैंने आपको यहाँ पे बोला 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। सो नंबर कैसा आता है, क्या वो ओड आता है, इवन आता है, प्राइम आता है, मल्टीपल ऑफ 5 आता है। इसको एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए हैं, 1 +2 +3 +4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब जब मैं इनको ऐड करूँगी, सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, ठीक है, 6 + 4 10। 10 कैसा नंबर है, 10 एक ओड नंबर नहीं है, प्राइम नहीं है, इवन है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है। बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होता हर केस में। मैं यहाँ पे लेती हूँ 5 + 6 + 7 + 8, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26। 26 एक ओड नंबर नहीं है, प्राइम भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं है, बट इट्स स्टिल इवन नंबर। सो जब भी आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको इवन नंबर मिलता है, ठीक है। अगर आप 5 नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको ओड नंबर मिलेगा, मतलब अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको इवन ही प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप ओड नंबर ऑफ टाइम्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको ओड मिलता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर मैं 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करूँ तो जब क्या आंसर होगा, ई ओड होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे बताने हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब इवन नंबर होगा, आंसर इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4। अगर कोई नंबर है जो कि 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो इनका कॉमन फैक्टर निकालोगे, 9 और 4 का कॉमन मल्टीपल, सो कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 नहीं है, 9 के ऊपर 12 नहीं आता, 18 9 का है लेकिन 4 का नहीं है, 72 है बट हमें यहाँ पे एक लीस्ट कॉमन चाहिए ना तो डिविजिबल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम भी निकालोगे तो 36 ही आंसर आएगा। मैं यहाँ पे अगर मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाऊँ 9 4 का, देख सकते हो यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, सो 36 आ रहा है जब भी, तो आप सॉल्व करके दिखाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम शो हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल देखो, इस वाले ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर अभी जब मैं सीरीज लेकर आऊंगी उनमें हर क्वेश्चन पेपर में आपको क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर जो मेन है, देखो सबसे ज्यादा वेटेज देखो, अगर आप मुझे सिलेबस बता पाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन वेटेज है ना, इसमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मेन क्वेश्चंस उसी में ज़्यादा आएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दिया गया है, पूछा गया है कि एंगल बी की वैल्यू को ऐड करके एंगल डी में भी वैल्यू में ऐड करोगे, प्रोडक्ट क्या आएगा। एंगल बी हमारा ये रहा, इसको मैं एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, एंगल डी मेरा ये रहा, इसको भी मैं एक्स ले लेती हूँ। मुझसे पूछा गया इन दोनों के सम क्या होंगे, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो क्योंकि ये MCQ है तो मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रही हूँ जस्ट इन अ रफ केस। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस स्टेप में लिखना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं ए की वैल्यू 57 है। ठीक है, एंगल 57 है, ये पूरा एक लीनियर पेयर है। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है हमारा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपके जब चैप्टर में आपको पढ़ा रहे थे उसमें भी करे थे ना हमने। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 57 है, एंगल ए की वैल्यू 57 है, 57 डिग्री प्लस एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, मैं एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, उसी के थ्रू एंगल एक्स की एंगल बी की वैल्यू निकल भी जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ऐसे। सो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू 123 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमारा एंगल डी 123 डिग्री आ चुका है, तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स हैं, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 123 डिग्री आ जाएगी। 123 डिग्री प्लस 123 डिग्री हमारा क्या होता है 246 डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 246 डिग्री। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस टाइप में सॉल्व करना होता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है किसी भी पॉलीगन के अंदर। तो पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल देखो उसका याद रखना होता है। क्वाड्रिलेटरल का अगर आए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ो, यहाँ पे पॉलीगन का पूछा है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं पूछा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री होता है, वी नो दिस। पॉलीगन का 540 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल्सियस नहीं है। ठीक है, सेल्सियस से फोकस नहीं करना आपको, डिग्री यही है। ठीक है, सो 540 डिग्री होता है हमेशा पॉलीगन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अगर होता तो 360 डिग्री होता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव होते हैं। इफ अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से और उसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था जब भी कोई नंबर जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है पहले उसको लिखो और उसके साथ एक वेरिएबल लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5a। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वो डिवाइड होके रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मतलब मैं उस मल्टीपल के अंदर क्या ऐड करूंगी, जो रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है, तो 5a प्लस 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स है, बस आप अपना ऑपरेशन देखो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है बी। ठीक है, यहाँ पे ए या के कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वेरिएबल आपको पता है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि ब्रैकेट में a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, तो आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे बीच वाले साइन में, अगर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट 2a प्लस 6b ब्रैकेट क्लोज, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। सो आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, वरना हमारे जितने सारे फॉर्मूलेस थे उससे भी कर सकते हो। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल टर्म ले रही हूँ। ठीक है, सो a2a प्लस 6b ब्रैकेट क्लोज माइनस 3b ब्रैकेट 2a प्लस 6b। ठीक है, सो 2a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 6ba माइनस 18b स्क्वायर, यहाँ से 6ab
से माइनस सिक्स ए बी ए कट जाएगा, सिंगल टर्म्स है, सॉरी लाइक टर्म्स है. सो 2a स्क्वायर माइनस 18b² आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हम सेक्शन बी पे आ जाते हैं. तो सेक्शन बी में अभी हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं. पांच क्वेश्चन है 2 मार्क्स के. ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल के रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ये आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से है. ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टेप वाइज लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, सो एंगल पी 40 डिग्री का है. सो एंगल ए भी तो 40 डिग्री का होगा. वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दिस. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन दिस गिवन फिगर in this given figure so in this given figure यहाँ पे हमें क्या दे रखा है. हम पहले बता सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A 40 डिग्री. वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे पैरेलल का सिंबल होता है पता है. सो एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री के बराबर होगा. इस चीज़ को लिख लेते हैं. एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स हैं. ठीक है, एंगल P की वैल्यू पता है 40 डिग्री है, प्लस एंगल R की वैल्यू निकालनी है हमें 180 डिग्री. सो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री. एंगल R की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री. ठीक है, एंगल R जो है किसके इक्वल होगा. एंगल R इक्वल होगा एंगल E के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. 140 डिग्री के इक्वल होगा. इसमें आप प्रॉपर्टी लिखोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है, जो मेन चीज़ है इसके अंदर आप हाईलाइट कर लेना. ठीक है, कि एंगल कि एंगल P एक हमने पहले ए वैल्यू निकाली. एंगल P एंगल A के बराबर 40 डिग्री आई. दूसरी वैल्यू हमारी निकली थी एंगल R की, उसी के साथ एंगल E की वैल्यू निकल गई थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं. हमने सॉल्व कर लिए. क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव होते हैं. द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 34. हमने 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं, उनका सम 34 है. ठीक है, व्हाट आर दीज नंबर्स. वो नंबर्स क्या होंगे. तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इसका यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं 12 डाल के. सो हमें पता है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस ये पहला कंसेक्यूटिव नंबर और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक होता है. तो पहला एक नंबर आया x, उसके बाद कंसेक्यूटिव होगा जब मैं उसके अंदर एक ऐड करूँगी. दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर जब होगा उसके अंदर मैं 2 ऐड करूँगी. एंड चौथा कंसेक्यूटिव नंबर होगा हमारा जिसके अंदर मैं 3 ऐड करूँगी. जैसे कि 1 है, 1 के अंदर 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 2 होते, तो उसके अंदर पहले मैंने 1 प्लस 1 करा 2 आया. 2 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर होता है हमारा 3. तो उसके अंदर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. यहाँ पे मैं x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 कर करके लिख रखा है. अब ये हमारा जो सम है पूरा 34 के इक्वल है. ठीक है, सो इससे लिख लेते हैं x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 34. ठीक है, सो 1 2 3 4 x हैं प्लस नंबर कितने 1 ऐड करते हैं 3 प्लस 6 3. तो हमारा ऐड हो गया है 6 34.
देन 4x किसके इक्वल होगा, जब 34 में से हम 6 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 4x इज इक्वल टू 36 में से 4 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर x से हम x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब 28 से हम 4 डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। सो x की वैल्यू इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये आप ऐसे स्टेप्स में लिख दोगे, ओके। अब हम क्वेश्चन 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 है, सॉरी 13 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400। सो 9 के मल्टीपल्स इसमें कितने हैं 4300 से लेके 4400 तक लेकर, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं, कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली करना आप ना सीधा पहले नंबर्स लिख लेना। अब देखो, अब आप कहोगे मतलब नंबर ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसमें आप क्या करना, जैसे कि हमें पता है कि 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि उसके डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो अगर हम 4300 का डिजिटल रूट निकालें तो 9 आता है, सॉरी 7 आता है। 7 9 का मल्टीपल है ही नहीं, सो मतलब 7 के अंदर हम क्या नंबर में ऐड करूँ, 9 का मल्टीपल बन जाए 2। तो मैं यहाँ पे जो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना 9 का मल्टीपल होने के लिए वो मैं लिख दूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ इसी टाइप में है। अगर आपके टीचर ने कुछ और तरीका करा है वो कर सकते हैं, वरना जैसे मैं लिख रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप वैसे लिख देना। पहला आप नंबर लिखना कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी। पहले मैं पॉसिबिलिटीज लिख लेती हूँ, साइड में पॉसिबिलिटीज लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी पॉसिबिलिटीज लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, सो यहाँ पे जैसे कि जब हम अभी मैंने देखा कि जब हम जो हमारा 4300 है उसके अंदर हम क्या नंबर ऐड करें 2, 9 का मल्टीपल बन गया। सो उसे लिख सकते हैं हम या तो 4320 या 4302, ठीक है। सो 4302 स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो 4 + 3 + 0 + 2, देखो आपको वहाँ पे दिखाना होगा कि आपने क्यों लिखा है, जब भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया, मल्टीपल है। दूसरा, जब हम 4311 देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको जब हम ऐड करेंगे, सो 7 8 9 जब भी बैठ रहा है हमारा नंबर, सो 4 + 3 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। और फिर हम अपना 11 के बाद कोई और नहीं है, 20 आ रहा है जो हमने पहले वाले में लिया था, सो 4320 लिख सकते हैं। उसको भी ऐड करके हमारा 9 आएगा, जैसे हमने पहले देखा था, अभी 9 आया, ठीक है। दूसरा, अगर हम 4329 लें तो इसको ऐड करने पे हमारा 18 आता है, ठीक है। जैसे 4 + 3 7, 7 + 2 11, 11 + 9 11 + 9 8, एक सेकेंड, 4 + 3 7, 7 + 2 सॉरी 9, 9 + 9 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 9 का मल्टीपल है, ओके। हमें 4400 तक लिखना है, ठीक है, रिमेंबर दिस। उसके बाद अगर हम 4338 लें, 4338 लें, तो इसका सम हमारा 18 बनता है, ठीक है। 4 + 3 + 3 + 8, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 9 का मल्टीपल बना, ठीक है। अगर हम 4347 लेते हैं, इसको जब हम ऐड करते हैं तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 9 का मल्टीपल बना, ठीक है। तो जब हम लेते हैं 4356, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, अगेन मल्टीपल बना आपका 9 का। जब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4365, इसी को रिवर्स कर देंगे, 4065 4365, इसको हम ऐड करेंगे 18 आएगा, जैसे हमने अभी अभी करा था, ठीक है। अब आगे हमने जो डिजिट्स लिखी थी 47 को 74 में रिवर्स कर देंगे, ठीक है।
4 + 3 + 7 + 4 18, ठीक है। उसके बाद 38 वाले को रिवर्स कर देंगे, 83 हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा, ठीक है। और एक 29 वाला, ठीक है, इसको भी ऐड करके हम 4 3 92 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 92 के बाद हमारा 4400 आना ही है, उसको हम लिखेंगे नहीं बिकॉज हमें उसके बिटवीन ही लिखना था, ठीक है। तो उसको भी ऐड करके 18 आ जाएगा, ठीक है। तुमने मैंने यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटीज लिस्ट करी हैं, ठीक है। इसी के बेस पर आप यहाँ पे नंबर लिखना, पॉसिबिलिटीज के लिखने के बाद आप नंबर लिखेंगे। 4302 बना हमारा नंबर, 4311 बना, 4320 बना, 4329 बना, 4338 बना, 4300 उसके बाद 47 बना था, 4356 बना, 4365 बना, देन 4365 लिख लिया था ना हमने, यस। उसके बाद 74 बना था, 4083 एंड लास्ट 4392। उसके बाद आप लिखेंगे बिटवीन 4300 एंड 4400, इन दोनों के बीच में विच आर मल्टीपल्स ऑफ 9, इनके बीच में जो मल्टीपल्स है 9 कितने हैं, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 9, तो कितने हैं, देयर आर, जब आप इन्हें गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीपल्स हैं, ओके। देयर आर 11 मल्टीपल्स, तो उसका आंसर आ जाएगा 11 मल्टीपल्स। देखो आपको सीधा 11 मल्टीपल्स नहीं लिखना है, माना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट मैथ्स में चलते हैं पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना, जो कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर है। पेज नंबर दे रखा है मैंने आपको हिंट के लिए, यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिख कर आएगा, ओके। फर्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, जो हमारी आइडेंटिटी थी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा जैसे कि 3 + u ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट v - 3, तो इसको मैं सिंगल टर्म ले रही हूँ, सो 3 ब्रैकेट v - 3 + u ब्रैकेट v - 3, सो 3v - 9 + uv - 3u, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स तो और है नहीं जो ऐड हो सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 3v - 9 + uv, ये u है, -3v, सॉरी 3u, ठीक है। सेकेंड है 2/3 ब्रैकेट 15 + 6a, इसे सॉल्व करना है, इसे सिंगल टर्म लेके चल रही हूँ मैं। सो यहाँ से जब हम इसे ब्रैकेट को ऊपर करेंगे तो 2 × 3 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा नंबर, 5 × 2 10, मतलब 10 आएगा प्लस में। फिर जब हम 2/3 को जब पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6a मतलब 6 × a, तो पहले 6 से देखते हैं। सो हमारा आ जाएगा 2 4, और साथ में a भी था तो 4a, ठीक है। सो उसका आएगा हमारा 10 + 4a, ठीक है। होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया, तो बिकॉज ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देख के बतानी है कि ट्रू और फॉल्स हैं और उनको जस्टिफाई भी करना है। सो जस्टिफाई मैं बोल के करूँगी बिकॉज आप लिख सकते हैं उसे अपने लैंग्वेज में। फर्स्ट का है, वैसे मैंने इस क्वेश्चन को करवाया भी है चैप्टर को,
फर्स्ट का है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल लेंथ। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं तो वो मस्ट बी अ स्क्वायर। देखो मस्ट मतलब वो बिल्कुल ही स्क्वायर होगा, नो। स्क्वायर की डेफिनेशन याद करो, मैं आपको पहले ही बताया था जब डेफिनेशन ऐसे, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आधे आधे डेफिनेशंस के कोई बोल देते हैं और उसमें बच्चे ट्रू लिख देते हैं। होती तो है बट यहाँ पे मस्ट बोला है। अगर आता कैन, सो कैन बिकॉज प्रॉपर्टीज है उसकी तो हो सकता है, बट मस्ट तो नहीं हो सकता ना। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड उसकी साइड्स भी सभी इक्वल होती हैं। इन खाली दो चीज़ों से हम नहीं पता लगा सकते कि स्क्वायर है या नहीं है, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट रेक्टेंगल के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं एंड डायगोनल्स इक्वल तो बाकी के भी होते हैं। सो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। जस्टिफिकेशन को बता दिया दैट a quadrilateral whose diagonal are equal and bisect each other can also be a square. Can also be a square but not need ज़रूरी नहीं है वो होए। आप लिखोगे उसके बाद बट इट कैन मस्ट बी रेक्टेंगल ज़रूर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पे मूव होते हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी अ राइट रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 ही राइट एंगल है, मतलब 3 ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो वो रेक्टेंगल होगा नहीं। हमें पता है कि अब यहाँ पे आप पता है क्या लिखोगे जस्टिफिकेशन में, दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। थर्ड है हमारा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पैरेललोग्राम है। सो देखो यस, अब आप कहोगे क्यों, बिकॉज डाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब उसे इक्वली बांट रहे हैं। तो जब कोई भी किसी फिगर के अंदर कोई डायगोनल बाइसेक्ट करता है उसको तो उसके अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो है ना ये कि अपोजिट आपके साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी कम है। तो उसकी पहली और मेजर प्रॉपर्टी तो यही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऑफ पैरेललोग्राम्स। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम्स होते हैं, सो फॉल्स, वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते। वाई, ट्रेपेजियम में तो लिखा रहता है वो पैरेललोग्राम्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि उसका एक पेयर तो पैरेलल होता है, बट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, जैसे कि मैं ड्रॉ करके बताऊं। सो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ना, सॉरी वो इक्वल होती हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। सो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम में नॉन पैरेलल साइड्स होती ही नहीं है, सभी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से फॉल्स आया, ठीक है। अब सेक्शन सी पे मूव होते हैं। 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, 16 है हमारा। अच्छा यहाँ पे भी रिपीट हो चुका है ये, यहीं पे आ रहते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 है यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जो कि 140 डिग्री के एंगल पे बने हो। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाए हैं। पहले क्या करना है, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उन दोनों में से जो सबसे बड़ी जो मेजरमेंट दे रखी है 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है, उसको बेस के तौर पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो सपोज कि मेरा 7 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मार्क भी कर लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर है, इसका यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट 3.5 होता है, तो यहाँ पे मान लो ये इसका मिड पॉइंट है 3.5 है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट है। अब यहीं पे आप पैरेललोग्राम को, अच्छा पैरेललोग्राम बोला है ना, पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। यहीं पे 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप 140 डिग्री को बनाएंगे। सो सपोज करो 140 डिग्री है, जस्ट अ मिनट। सपोज ये मैंने 140 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। इस पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे, मतलब 5 सेंटीमीटर की ये होनी चाहिए लेंथ। सेम टू सेम यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे आप और इसको ज्वाइन कर दोगे 7 सेंटीमीटर की लाइन से, और ये 7 सेंटीमीटर की लाइन से ही हो पाएगा ज्वाइन। बिकॉज हम अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो बहुत नीटली बनेगा, बिकॉज मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ विदाउट स्केल, सो इट कैन बी लाइक दिस। सो यहाँ पे आप फिर लिखोगे 140 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में है ये, आपको इस टाइप में इसको ड्रॉ करके दिखाना है, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करके दिखाना है। अच्छे से ड्रॉ करोगे तो फुल नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। सो आपको इन नंबर्स को
विदाउट डिवाइड करके बताना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो डिविजिबिलिटी रूल 9 के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इतना याद रखो 9 का और 3 का, 9 और 3 का सेम होता है, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे सिंपल होता है कि इवन नंबर है लास्ट में तो डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 का 3 का दोनों का सेम होता है, ठीक है। सो 9 में क्या करना है, डिजिट्स का सम देखना है। सो यहाँ पे डिजिट्स का सम देखें फर्स्ट का, सो 4 डिजिट्स हैं, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32, 32 उसका डिजिटल रूट, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है। 32 9 का डिविजिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं, तो डिविजिबल नहीं हो पाता। आप इसको ऐड करके दिखाओगे लाइक दिस वे। ये आपने लिखा 8888, फिर लिखोगे 8 + 8 + 8 + 8 = 32, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड है, अब इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो सिंपली ऐसे लिखोगे, फिर ऐड करोगे डिजिट्स को आप 9, जस्ट अ मिनट, यस, 9 + 3 + 5 + 4 + 7, ठीक है। इसे आप ऐड करेंगे, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 7 21, 21 + 7 is 28, 28 डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव होते हैं। 18 है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। यहाँ पे आपको रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं सभी ट्रेपेजियम्स में से। तो इसके भी स्टेप्स देखते हैं, ओके। यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसका मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रखा है कि ये पहले मैं एंगल के नाम दे देती हूँ। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ओके। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारे ट्रेपेजियम्स हैं, ठीक है। इस ट्रेपेजियम में ये बन रहा है, इसका मतलब ये सिंपल ट्रेपेजियम है। प्रॉपर्टी याद करेंगे उसकी, एक पैरल साइड तो होती है, मतलब ये जो हमें दिख रहा है ये दोनों पैरल साइड्स है, ठीक है। अगर मैं इनको नाम प्लॉट करूं तो मैं कहूँगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये नहीं कहूँगी कि ए सी पैरेलल है बी डी के, ये इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है ये, ठीक है। ट्रेपेजियम से कोई पैरेलल नहीं होता सिवाय वन पेयर के। सो अगर एंगल से 135 डिग्री का है, एंगल नहीं निकाल सकते हैं लीनियर पेयर करके, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही 105 का इसका लीनियर पेयर निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर इनको दोनों को हम लिख देंगे। ऐसे तरीके से हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल सी जो है इन दिस गिवन फिगर एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आप लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी थी, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे, 135 सॉरी। सो आंसर 45 डिग्री आ जाएगा, मतलब एंगल 1 इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि कौन सा एंगल था उसके बाद, एंगल नंबर डी, या सो एंगल डी इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो एंगल डी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ये 5 है, ठीक है, 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर एंगल, इसके थ्रू हम निकालेंगे। सो एंगल डी की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 105 डिग्री, प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है हमें 180 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 105 डिग्री। सो आंसर आ जाएगा हमारा 75 डिग्री, मतलब जो कि एंगल 2 के बराबर है।
तो यहाँ पे हमने ऐसे प्रॉपर्टी निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आ चुका है, एंगल 1 किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर, एंगल 2 75 डिग्री के बराबर, एंगल C 135 डिग्री के बराबर, एंगल D 105 डिग्री के बराबर। तो ऐसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। अब एक समझते हैं पहले, इसको करने से पहले यहाँ पे सेकेंड वाला सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो एक चीज़ समझते हैं कि ये जो ट्रपेजियम है, देखो यहाँ पे ये चीज़ तो पैरेलल है, बट अब यहाँ पे इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स इट इज आइसोसेलेस ट्रपेजियम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले जब मैं नाम प्लॉट कर लेती हूँ, उसके थ्रू हम इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ए बी सी एंड डी, तो जो हमारा ट्रपेजियम ए बी सी डी है, इसमें जो एंगल है 100 डिग्री का है। ठीक है, सो एंगल 1 लीनियर पेयर करके निकालेंगे इसमें, तो पहले सो 180 डिग्री से 100 डिग्री माइनस करेंगे, 80 डिग्री आएगा, मतलब एंगल 1 80 डिग्री के बराबर है। बट अब ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम है, तो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा 80 डिग्री, एंड एंगल ए एंगल 2 के बराबर 100 डिग्री होगा, बिकॉज उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। इसी चीज़ को हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए इन दिस गिवन फिगर पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। इन दिस गिवन फिगर एंगल हमें 100 डिग्री का दे रखा था, एंगल 1 प्लस एंगल ए जो कि 100 डिग्री के बराबर होगा। साथ हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली, 80 डिग्री आई। फिर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रपेजियम प्रॉपर्टी, एंड एंगल ए एंगल 2 के बराबर मतलब 100 डिग्री विच इज आइसोसेलेस ट्रपेजियम प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव होते हैं। फाइंड अ फ्यू नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। सो हमें नंबर्स फाइंड करनी है जो कि 3 से डिवाइड हो तो 2 रिमाइंडर लेकर आए, 2 से डिवाइड हो तो 4 से डिवाइड हो तो 3 लेकर आए। तो पहले लिखते हैं 3 से डिवाइड हो तो 2 लेकर आए, मतलब 3a प्लस 2 हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। ठीक है, एंड 4 से डिवाइड हो 4a प्लस 2। ठीक है, सो बेसिकली कैसे निकाल पाएंगे, 3 के मल्टीपल 2 ऐड कर दो, 4 के मल्टीपल 2 ऐड कर दो। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स 3 मतलब 3 में प्लस 2 कर दो 5, पहले 3 के मल्टीपल को बता रही हूँ मैं 5, जिनसे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, फिर 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 2 11, 12 प्लस 2 14 एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने 4 बता रही हूँ, ऐसे ही 4a प्लस 2 के। सो 4 प्लस 2 कर देंगे, पहले 6 आएगा, फिर 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, देन 4 से 12, 12 प्लस 2 14, 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो इन सभी से हमारे रिमाइंडर 2 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करा। सेक्शन डी पे मूव होते हैं। 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे देखते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको अच्छे से कलरफुल में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये हमारा पोर्शन ब्लू वाला रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम है, येलो वाला पोर्शन रेक्टेंगल है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा काइट का ही पोर्शन है, थोड़ा सा आपका ये स्क्वायर रेक्टेंगल का भी है, पैरेललोग्राम का भी है, तो इसमें स्क्वायर आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में रोम्बस आ गया। ठीक है, फिर काइट आपके इस वाले में आ गया। ठीक है, सॉरी काइट हमारा ना पैरेललोग्राम में ही आ पाएगा, ये स्क्वायर वाले के रीजन में नहीं आएगा। सो यहाँ से आप इसे रोम्बस भी स्क्वायर होता है आपका थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं से लाइट ब्लू शो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है। काइट भी है पैरेललोग्राम भी, तो हमारा रोम्बस है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रोम्बस। सेकेंड है कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। काइट भी है और रेक्टेंगल भी है। काइट भी है
और रेक्टेंगल भी है, ठीक है। सो रेक्टेंगल ये है, काइट भी है, तो हमारा स्क्वायर है ऐसा। सो स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देती, इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर। थर्ड है, इज एवरी काइट अ रोम्बस, कि सभी 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 काइट रोम्बस होती है? नहीं, सभी रोम्बस काइट होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो, एवरी रोम्बस इज अ काइट, रोम्बस इज अ काइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आ स्कूल हैज अ स्क्वायर गार्डन विद ईच साइड ऑफ लेंथ x मीटर। एक स्कूल है जिसका गार्डन है, ठीक है, उसका लेंथ है x मीटर। टू ब्यूटिफाई इट द सेकंड स्कूल इंक्रीजेस ईच साइड बाय 5 मीटर टू ऐड अ वॉकिंग पाथ अराउंड द गार्डन। वो अपने स्कूल में 5 मीटर की साइड और जोड़ देते हैं गार्डन पे वॉक करने के लिए। सो पहला है कि एक्सप्रेशन बनाओ न्यू लेंथ की। सो उसके अंदर हम उन्होंने क्या करा है, ऐड करा है, ठीक है, उन्होंने ऐड करा है। यहाँ पे हमसे पूछा है न्यू लेंथ बतानी है, एरिया नहीं पूछा, न्यू लेंथ बतानी है, मतलब एक लेंथ बतानी है, वन साइड ऑफ द गार्डन पूछा है, ठीक है। पहला था x-5, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक साइड पूछी गई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन इज, जो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एरिया आएगा, तो एरिया कैसा आएगा, x+5 का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो x+5 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है। सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25 के पास में अगर 10 प्लस x होता जब करेक्ट होता ये भी, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई अभी करके, यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। x+5 का होल स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। थर्ड है हमारा, ऑन एक्सपेंडिंग x+5 का होल स्क्वायर करेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, मैंने भी आपको निकाल के बताया था, x² प्लस 10x प्लस 25। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है इसका और लास्ट है, ठीक है। विच आइडेंटिटी इज यूज टू एक्सपेंड x+5 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है x+5 का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो x+5 का होल स्क्वायर जो हमने अभी निकाला, वो कैसे निकाला, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस तो हो नहीं रहा है, ऐड हो रहा है, तो जब भी ऑप्शन बी आना था करेक्ट आंसर, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो क्या मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। अगर आपको किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लेट मी नो आपका सिलेबस क्या आ रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से सैम्पल पेपर क्रिएट करूँगी एंड आपके लिए उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।